हर क्षेत्र की खबर, सबकी नजर। बने रहे न्यूज फ्लैश भारत के साथ। धनबाद वरीय पुलिस अधीक्षक कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। प्रेस वार्ता के दौरान वरीय पुलिस अधीक्षक नाम मीडिया को बताते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव में किसी भी हथियार को पब्लिक प्लेस में चमकना या खरीद बिक्री अवैध तरीके से करना कानूनी अपराध है। इसी के उपरांत धनबाद के सभी थानों में लाइसेंसी हथियार को जमा करने के लिए प्रेषित किया गया है, जिसमें आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के देखते हुए एसएसपी हरदीप पी जरनादनन के गुप्त सूचना के निर्देश पर अवैध हथियार की खरीद बिक्री एवं गैर कानूनी उपयोग पर रोक लगाने हेतु एसडीपीओ निरसा के नेतृत्व में एक एसआईटी टीम गठित किया गया। एसआईटी टीम में एसडीपीओ निरसा, निरसा थाना प्रभारी, गोविंदपुर थाना प्रभारी, गल्फारबाड़ी ओपी प्रभारी शामिल किया गया। टीम के नेतृत्व के द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर आरती होटल कंचनडीह के सामने भुइया दौड़ा कि एक 50 वर्षीय महिला और उसका पुत्र मुंगेर से अवैध देशी कट्टा और पिस्टल लाकर निरसा थाना क्षेत्र एवं इसके आसपास के थाना क्षेत्र के लोगों को अवैध तरीके से खरीद बिक्री करती थी। प्राप्त सूचना के आधार पर एसआईटी टीम द्वारा छापामारी करते हुए महिला उषा देवी एवं उसके पुत्र कृष्ण यादव को रंगे हाथ 7.65 मिलीमीटर का 2 देशी पिस्टल, 2 एन खाली मैगजीन और 14 जीवित कारतूस के साथ पकड़ा गया। इस लोकसभा चुनाव को देखते हुए सभी थानों की लगभग 5 साल के आपराधिक रिकॉर्ड को देखते हुए 2000 से अधिक अपराधियों के चिन्हित की गई और सभी को वारंट निर्गत किया गया है और जो कुख्यात अपराधी है उन पर सीसीए लगाने का भी कार्य कर रही है, जबकि जिला संबंधित बॉर्डर क्षेत्र पर 24 घंटे वाहन जांच अभियान चलाई जा रही है। इस जांच अभियान में उपलब्धि भी हासिल हुई है। कई नगद राशि तथा अवैध शराब का भी उद्भेदन किया गया है। कि आगामी लोकसभा चुनाव को लेके जिला प्रशासन का तैयारियां जोरों पर चल रहा है। इसी परिप्रेक्ष्य में लॉ एंड ऑर्डर को ठीक रखने के लिए और यहाँ पे एक शांति का माहौल क्रिएट करने के लिए धनबाद पुलिस के द्वारा भी बहुत कार्रवाई किया जा रहा है। इलेक्शन के टाइम में हथियार का इस्तेमाल एकदम वर्जित है। इलेक्शन कमीशन का निर्देश है कि किसी भी तरीके का हथियार कहीं पब्लिक एरिया में दिखना भी नहीं चाहिए, इसका इस्तेमाल भी नहीं होना चाहिए। इसी को लेकर हम लोग लाइसेंस के हथियार को सरेंडर करवाने का भी काम हम लोग करवा रहा है। उसके साथ साथ सब थाना प्रभारी को निर्देश दिया है कि कहीं पर भी किसी इलीगल हथियार का इस्तेमाल होता है, इलीगल हथियार का खबर सूचना प्राप्त होता है तो उस पर रेड मारना है और उसको पकड़ना है और उसके ऊपर कार्रवाई करना है। इसी बीच में 2 दिन से निरसा थाना का एक जगह से कुछ एक माँ और बेटा के द्वारा मुंगेर से हथियार ला के बेचने के लिए कोशिश करने का खबर प्राप्त हुआ था। इस खबर के सत्यापन एवं कार्रवाई के लिए एसडीपीओ निरसा के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया। एसआईटी में गोविंदपुर थाना प्रभारी, निरसा थाना प्रभारी, गल्फारबाड़ी थाना प्रभारी इन्वॉल्व था। टीम के द्वारा रकी करके हमारा कांजंडी, निरसा थाना अंतर्गत कांजंडी एक जगह से घर पे सूचना पर छापामारी किया। छापामारी के क्रम में वहाँ से 2 7.65 mm का हथियार मिला, पिस्टल मिला। उसके साथ साथ 2 मैगजीन और टोटल 14 राउंड्स मिला। पूछने पर इसमें 2 व्यक्ति उषा देवी एवं उनका बेटा कृष्णा यादव को हम लोग अभी गिरफ्तार किया है। अभी लोगों से पूछताछ जारी है कि ये हथियार ये लोग मुंगेर से कहाँ से ला रहा था और ये लोग यहाँ पे किसको बेचने के लिए प्लान कर रहा था। पूछताछ जारी है। पूछताछ होने के बाद हम लोगों को और इन्फॉर्मेशन प्राप्त होगा। प्राप्त होने के बाद हम लोग आगे और भी रेड और भी कार्रवाई करेंगे। ये सर क्या पहले से ये धंधा मुसल्लित थे लोग? हम लोगों को सूचना था कि पहले 1 महीने पहले भी एक सूचना प्राप्त हुआ था कि गोविंदपुर थाना में एक माँ और बेटा के द्वारा ट्रेन से मुंगेर से हथियार ला के बेचने का कोशिश कर उसका एक स्टेशनरी एंट्री गोविंदपुर थाना में किया हुआ है। उसी इनपुट के आधार पर हम लोग आगे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने का कोशिश किया और ये दोनों पर हम लोग पहुँच गया। अब इस ज्ञान में और अगर कोई आदमी है उन लोगों को भी जल्द हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे और आइडेंटिफाई करते ही लोगों के ऊपर कार्रवाई करेंगे। सर ये लोग दारू बेचने का भी मामला था क्या इनके ऊपर? अब देखो यहाँ पे हर जगह हड़िया और दारू बेचने का एक कल्चर यहाँ पे है, तो हो गया ये लोग पहले बेचा होगा, उसका भी हम लोग अभी चेक करेंगे और आइंदा ऐसे भी किसी भी व्यक्ति के द्वारा धनबाद में अवैध हथियार के साथ घूमने का कोशिश करेंगे या हथियार का प्रयोग करना करेंगे तो ऐसे लोगों को चिन्हित करते हुए धनबाद पुलिस के द्वारा बहुत कठोर कार्रवाई करेंगे। कहाँ पर आप? इसी बीच में 2 दिन से निरसा थाना का एक जगह से कुछ एक माँ और बेटा के द्वारा
मुंगेर से हथियार ला के बेचने के लिए कोशिश करने का खबर प्राप्त हुआ था। इस खबर का सत्यापन एवं कार्रवाई के लिए एसडीपीओ निरसा के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया। एसआईटी में गोविंदपुर थाना प्रभारी, निरसा थाना प्रभारी, गल्फरवाड़ी थाना प्रभारी इन्वॉल्व था। टीम के द्वारा रकी करके कांजंडी, निरसा थाना अंतर्गत कांजंडी एक जगह से घर पे सूचना पर छापामारी किया। छापामारी के क्रम में वहाँ से 2 7.65 mm का हथियार मिला, पिस्टल मिला। उसके साथ साथ 2 मैगजीन और टोटल 14 राउंड्स मिला। पूछने पर इसमें 2 व्यक्ति, उषा देवी एवं उसका बेटा कृष्णा यादव को हम लोग अभी गिरफ्तार किया है। अब इन लोगों से पूछताछ जारी है कि ये हथियार ये लोग मुंगेर से कहाँ से ला रहा था और ये लोग यहाँ पे किसको बेचने के लिए प्लान कर रहा था। पूछताछ जारी है। पूछताछ होने के बाद हम लोगों को और इन्फॉर्मेशन प्राप्त होने के बाद हम लोग आगे और भी रेड और भी कार्रवाई करेंगे। सूचना था कि पहले 1 महीने पहले भी एक सूचना प्राप्त हुआ था कि गोविंदपुर थाना में एक माँ और बेटा के द्वारा ट्रेन से मुंगेर से हथियार ला के बेचने का कोशिश कर, उसका एक स्टेशनरी एंट्री गोविंदपुर थाना में किया हुआ है। उसी इनपुट के आधार पर हम लोग आगे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने का कोशिश किया और ये दोनों पर हम लोग पहुंच गया। अब इस गैंग में और अगर कोई आदमी है उन लोगों को भी जल्द हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे और आइडेंटिफाई करते इन लोगों के ऊपर कार्रवाई करेंगे। इन लोगों का कहना है कि इन लोगों को लोग ढूंढ के आता है, हथियार अगर कोई खरीदना चाहता है इन लोगों को ढूंढ के आते हैं, तो इसका मतलब है कि ये लोग पहले भी हथियार यहाँ पे किसी न किसी को बेचा होगा। यहाँ पे क्राइम करने वाला सिंडिकेट को इन लोगों के बारे में इन्फॉर्मेशन पहले से है। अभी हम लोग ये लोग अगर पहले किसी को हथियार बेचा है, किसको बेचा, वो सब डिटेल्स निकालने का कोशिश कर रहा है। दोनों चले जाते थे मुंगेर में यही दोनों टीम बन के हथियार को लाते थे और परिवार होके ट्रैवल करने से हम लोग भी कभी कभार फैमिली सोच के छोड़ देता है। चेकिंग के क्रम में हम लोग जो सही तरीके से चेकिंग होना है उससे हम लोग थोड़ा नरम तरीके से चेकिंग करते थे। इसका फ़ायदा उठाते हुए ये लोग ये काम यहाँ पे कर रहे हैं।